हेलो एवरीवन। हम फजी लॉजिक सीरीज़ की बात कर रहे हैं और इस लॉजिक सीरीज़ के आज थर्ड लेक्चर में हम इस बात का डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने पहले लॉजिक में तो हमको रियल लाइफ में फजी को हमने ऐड किया था। सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे जो हम लिंग्विस्टिक वेरिएबल हैं उनको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे जो हम लोग एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, नेचुरल लैंग्वेज बोल रहे हैं, उस लैंग्वेज को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ तक की बात की थी। अब हम उस लॉजिक को प्रॉपरली, जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेट को, कॉमन सेट को रिप्रेजेंट करना सीखा था, तो यहाँ आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम फजी सेट को रिप्रेजेंट करना सीखने जा रहे हैं। फजी सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो आइए बात करते हैं थोड़ा रिवीजन के साथ। तो हमने एक बात की थी लास्ट लेक्चर में, डिग्री ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप की डिग्री की बात कर रहे थे, होनी क्या चाहिए। तो म्यू ए वाला वर्ड यहाँ पर हम लोगों के लिए फेमिलियर हुआ था कि हम लोगों ने कहा था कि एक वर्ड होगा म्यू ए, इसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ मेंबरशिप, म्यू ए। अभी बात करते हैं ये होता क्या है, ठीक है। इसको डिटेल में जाने के जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दरअसल ये बात क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी। म्यू ए ऑफ एक्स जो डिस्कस करेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आएगा। अगर मेरा वैल्यू ए एक्स को बिलोंग कर रहा है, अगर ये क्या कर रहा है, एक्स को बिलोंग कर रहा है, तो मेंबरशिप वैल्यू होगी उसकी 1, मतलब कंप्लीटली एक्सेप्टेड हो गया। अगर क्रिस्पी लॉजिक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अगर ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो यहाँ पर मेंबरशिप वैल्यू आ जाएगी मेरी 0, डज नॉट बिलोंग। तो यहाँ पर क्रिस्पी सेट में क्या होता है कि मेंबरशिप वैल्यू दो ही तरह की होती हैं। कौन कौन सी? 0 या 1 की बात मैं केवल क्रिस्पी सेट की कर रहा हूँ। क्रिस्पी सेट के अंदर ऐसा होता है, इट मीन्स द मेंबरशिप ऑफ एनी एलिमेंट विद इन द ग्रुप इज आइदर 0 और 1। 0 का मतलब होगा रिजेक्शन और 1 का मतलब होगा एक्सेप्टेंस। यानी कि क्या बात की हमने, 0 का मतलब होगा रिजेक्शन, ग्रुप रिजेक्ट कर देगा, और इसका मतलब होगा एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पर लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज आएगी। मेंबरशिप फंक्शन ये बताता है कि हाउ मच द गिवन एलिमेंट बिलोंग टू द गिवन सेट, की सेट को कितना बिलोंग कर रहा है। पार्शियल ट्रूथ की बात करेंगे हमने बहुत पहले कहा था कि फजी जो है कि पार्शियल ट्रूथ की बात करता है, कि उसमें ऐसा कोई क्रिस्पी लॉजिक की तरह तो है ना, इट में भी पार्शियल ही मेंबर, ठीक है, पार्शियल मेंबर है। ओके। तो पार्शियल मेंबर निकालते कैसे हैं, तो यहाँ ध्यान देते हैं हम लोग अपना एक, जो हमने प्रीवियस एक एग्जांपल हम लोगों ने लिया था कि कितना परसेंट बिलोंग कर रहा है, कितना परसेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, उस एग्जांपल को लेते हैं एक बार। ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल, अगर आप रिकॉल करें तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में से कहीं आपको एग्जांपल दिया था कि 100% बिलोंग कर रहा है। मैंने आपसे यहाँ पर ये कहा था कि 100% बिलोंग कर रहा है, और 4 एंड 5 जो होते हैं कि 100% आउट ऑफ द ऑर्डर हैं, ठीक है। और 1 के ऊपर 0.7 है, 2 पर 0.3 है, और यहाँ पर 0.05 है नंबर 3 पर। ये हम लोगों ने कहा था कि अब यहाँ पर तीन तरह के हम लोगों की कैटेगरी निकली। नंबर 1 कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, ठीक है, कौन सी? पहली, कम्प्लीटली ट्रू। दूसरी कैटेगरी निकली कम्प्लीटली फॉल्स, और तीसरी कैटेगरी जो निकली उसके दो सेक्शन है, स्ट्रॉन्ग मेंबर, और चौथी कैटेगरी जो, इसको हम थर्ड ए भी मान सकते हैं, चलो मैं इसको थर्ड मान लेता हूँ। थर्ड कैटेगरी स्ट्रॉन्ग मेंबर, और कैटेगरी नंबर 4 पुअर मेंबर, ठीक है। कम्प्लीटली ट्रू, अगर मेंबरशिप वैल्यू म्यू ए की वैल्यू आपकी 1 होती है तो इट मीन्स द एलिमेंट इज completely accepted by the set, that is known as the condition completely true. Or if the membership value mu of a equal to 0, then the element is completely rejected by the set, this is completely false. उसके बाद स्ट्रॉन्ग मेंबर होता है, अगर उसका एक्सेप्टेंस 70% या उससे ज़्यादा का है तो उसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग मेंबर। अगर मेंबरशिप 0.03 और उससे नीचे की है तो उसको हम कहेंगे वीक मेंबर। तो ये यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ें आई। 0 और 1 हटने के बाद वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी आपकी? वैल्यू आपकी होगी अब 0 से लेके 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो इसका मतलब 0, 0.1, 0.001, 0.0001, यहाँ से लेके 0.99999 और उसके अलावा 1, ये सारे आपके म्यू ऑफ ए के सेट के अंदर आ जाएंगे। तो अब
फाइनली हम इसके सेट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका देखते हैं कैसे करेंगे, जिसके लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो मैथमेटिकली फजी सेट इज डिफाइंड एज ऐसे, ए इक्वल टू, बहुत गौर कीजिएगा, ए इक्वल टू एक्स कॉमा म्यू ए ऑफ एक्स, पहले तो हमने ये लिखा। अब इधर क्रिस्पी सेट में क्या लिख देते हैं, ए बिलोंग टू 0,1 या ए बिलोंग टू ए बी सी डी ई या ए बिलोंग टू ए ई आई ओ यू, बस इतना लिखे काम छोड़ रहे थे ना हम नहीं, लेकिन यहाँ पर ए इक्वल टू एक्स, व्हाट इज द एक्स एलिमेंट, कॉमा म्यू ए ऑफ एक्स एलिमेंट और उसकी मेंबरशिप वैल्यू, दोनों को ले रहे हैं तो ये आगे क्या बता रहा है, आगे ये बता रहा है, अब x और म्यू एफ और x लिखा, अब दोनों को डिफाइन किया हमने। x क्या बता रहा है, x ये बता रहा है कि सेट का मेंबर है, और म्यू ए ऑफ x बता रहा है कि सेट का मेंबर कितना है। ये जो आपके ब्रैकेट लगे हैं ना, ये ब्रैकेट ये दिखाते हैं कि वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, ये आपका जो ये है, ये क्या दिखाएगा, वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 0 एंड 1, मतलब 0 आपने लिखा, ठीक है, उसके बाद आपने लिखा मान लो 0 पॉइंट, आपने कहा कि 3, फिर आपने एक वैल्यू और ली 0.6 एक वैल्यू और ली, ऐसे करके आप वैल्यू आगे लेते रहे, देर में भी एनी वैल्यू, तो ये बताएगा आपको, और मैक्सिमम वैल्यू 1 तक जाएगी, ठीक है ना। तो 0 मतलब हुआ कि कंप्लीट रिजेक्शन, और 1 मतलब हुआ कंप्लीट एक्सेप्टेंस। तो ये वाला काम इसने हमको करके दिया, वेट, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने फाइनली ये सीख लिया कि फजी जो सेट है वो लिखा कैसे जाता है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, फजी सेट इज रिप्रेजेंट इन द वे दैट x इक्वल a इक्वल टू एक्स कॉमा म्यू a ऑफ x मीन्स x a इक्वल टू एलिमेंट and a membership of element where element belong to the set and a membership function belong to the fuzzy set, बस। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है, कूल, ओके। एग्जांपल लेते हैं, देखो कन्वेंशनल सेट थ्योरी, कन्वेंशनल सेट थ्योरी में दो चीजें होती थी, मोर और लेस कहते थे वहाँ, आइदर और, ठीक है, मोर और लेस मतलब सिंपली है यार, एक कॉमन सा ये मान लीजिए, जब आपने एक बॉडी का टेम्परेचर आपने डिसाइड किया कि इससे ऊपर की चीजें फीवर कहलाएंगी, ठीक है, तो 38 डिग्री सेंटीग्रेड 38.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको फीवर नहीं है, तो जैसे उसका टेम्परेचर 39.6 होता था, हम कह रहे हैं उसको फीवर है। यहाँ 39.3 को भी फीवर कह रहा हूँ मैं, 40.1 को भी फीवर कह रहा हूँ, 41.4 को भी फीवर कह रहा हूँ, 42 डिग्री को भी फीवर कह रहा हूँ, तो ये स्ट्रॉन्ग फीवर है, कहीं भी स्ट्रॉन्ग फीवर ही कहा मैंने, और इससे नीचे वाले को फीवर नहीं है, ये कह दिया। सेम है कोरोना मैपिंग, आजकल जैसे आपको मशीन से मेजर करते हैं, टेम्परेचर इससे ऊपर आता है तो आपको मान लेते हैं कि यू मे हैव द सिम्टम ऑफ कोविड-19, और अगर ऐसा नहीं है तो। लेकिन यहाँ अगर मैं फजी सेट की ओर जाऊँ तो ये देखो ना, अब ये सारा ब्लैक स्पॉट दिख रहा है, मतलब यहाँ दो ही केस है, या तो फीवर है या फीवर नहीं है, कितना फीवर है, ऐसे केस मेजर करने के लिए मुझे फजी सेट ही हेल्पफुल होता है। जैसे आप भी देख रहे होंगे ना कि ये जो बीच में ये ऑरा है इसका, ये यहाँ पर एकदम डार्क है, तो जैसे जैसे मैं सेंटर को जा रहा हूँ, 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर एकदम डार्क है, 41.4 पर थोड़ा कम ग्रे है, 40.1 पर बहुत लाइट है, उससे और बहुत किनारे जाएंगे तो 39.3 पर एकदम बहुत लाइटर हो जाएगा, उससे एकदम बाहर निकलोगे तो ये व्हाइट व्हाइट ही दिखाई दे रहा है, इसका मतलब देयर इज नो फीवर। तो ये रिप्रेजेंटेशन हेल्पफुल होता है फजीलॉजी की मदद से, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फीवर और नॉन फीवर दो ही केस है, यहाँ पर फीवर एंड हाउ मच फीवर, ये वाला केस भी हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर ले रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ये ग्राफ का देखो डिग्रेडिंग कैसी है, तो पहले वाले केस में आपका ग्राफ क्या कह रहा है, यहाँ तक आपके पास चीजें हैं और अचानक से यहाँ से आपके पास चीजें नहीं है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास चीजें हैं, अब जो आपके पास चीज है वो इतनी परसेंट आपके लिए आपके फेवर में है और इतनी परसेंट आपके पास वो चीज आपके फेवर में नहीं है। तो ये आपका फजी एंड क्रिस्पी के बीच का ये डिफरेंस है। तो ये यस और नो के बीच में भी चीजें जो होती हैं, इंटरमीडिएट इंटरेक्शन बिटवीन यस एंड नो, उसके बीच में भी चीजें एग्जिस्ट होती हैं, यही ये आपको बताता है, ठीक है, ओके। अभी थोड़ा सा इतना पढ़ने के बाद हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ गया होगा फजी एंड क्रिस्पी के बीच में। तो क्या डिफरेंस होता है, कुछ नहीं, फजी जो क्रिस्पी लॉजिक क्या कहता है, भाई चीजें हैं, होना या नहीं होना, ये कहता है ना अल्टरनेट वे भी इनके बीच में हो सकता है। तो ये, लेकिन अब जो क्रिस्पी सेट है ना, ये हाइपोथेटिकल, दुनिया में हाइपोथेटिकल चीजों की ओर ज्यादा आपको
ले जाएगा और उनकी व्याख्या ज़्यादा इजीली करेगा, जबकि क्रिस्पी सेट ऐसा था कि रियल वर्ल्ड की सिचुएशन को हैंडल करता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब फजी सेट जो है दैट इज द सुपर सेट ऑफ द क्रिस्पी सेट। तो क्रिस्पी सेट को तो पूरा पूरा फजी सेट के अंदर आएगा ही आएगा, तो उसके अलावा जो चीज़ें छूट रही थी क्रिस्प में वो भी हमारे फजी सेट के अंदर आ जाएंगी। होना या नहीं होना ये कहता है क्रिस्पी सेट, तो फजी होना या नहीं होना तो मानता ही है, उसके अलावा उसके बीच की सारी चीज़ें भी मानता है। अभी यहाँ पर क्या था कि मेरे पास दो ही ऑप्शन होते थे, यहाँ मेरे पास एक रेंज ऑफ ऑप्शन है जिसको मैं डिग्री ऑफ मेंबरशिप कहता हूँ। तो ये बहुत सिंपल से उसके डिफरेंस है, तो इन्हें सम अप करते हुए हम बढ़ते हैं आगे कि फजी डिग्री जो होती हैं उनके ऑपरेशन। अभी मैंने सिंपली जब लॉजिक की बात की थी तो मैं एंड और नॉट के लॉजिक की बात करता हूँ क्रिस्पी सेट के ऊपर, ठीक है ना। तो क्रिस्पी सेट का एंड ऐसा कहता है कि अगर कोई चीज़ है एंड दूसरे सेट भी है तो तब मैं ये मान लूँगा कि इसका आउटपुट ये निकलेगा। लेकिन क्रिस्पी सेट के अंदर एंड और कंजंक्शन और डिसजंक्शन थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर रखते हैं, तो यहाँ पर मैं फजी कंजंक्शन और फजी डिसजंक्शन की बात करूँगा, तो ये थोड़ा सा आपको क्रिस्पी एंड और क्रिस्पी और की तुलना में डिफरेंट बिहेवियर दिखाएगा। अगर हम थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बस यहीं पर आता है क्योंकि इसके जो ऑपरेशन होंगे ये डिपेंड करते हैं डिग्री ऑफ मेंबरशिप पर। दे ऑपरेट ऑन डिग्री ऑफ मेंबर। अब डिग्री ऑफ मेंबरशिप पर जब ऑपरेट हो रहे हैं तो डिग्री ऑफ मेंबरशिप पर ऑपरेट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्रिस्पी लॉजिक से थोड़ा अलग तरह का बिहेवियर तो दिखाएंगे। कैसे अलग तरह का बिहेवियर दिखाते हैं तो ये हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एंड और के डिफरेंट मीनिंग होते हैं, कंजंक्शन और डिसजंक्शन के जो मीनिंग होते हैं वो मीनिंग क्या होते हैं हम बारी बारी से देखते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला मैं फजी इंटरसेक्शन या फजी एंड इसकी बात करता हूँ, ठीक है। तो ये साफ ऐसा दिखाता है कि यहाँ पर मैं अगर मेरे पास कोई वैल्यू है, कोई फजी सेट है, मान लीजिए मेरे पास ए है और उसके लिए डिग्री ऑफ मेंबरशिप म्यू ए है ना, क्योंकि ये हमको पता है कि भाई जब सेट होगा तो सेट के लिए डिग्री ऑफ मेंबरशिप भी होगी, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास कोई दूसरा सेट है बी, उसके लिए मेरा डिग्री ऑफ मेंबरशिप है म्यू ऑफ बी, ये तो हो गया। अब देखो ना इंटरसेक्शन क्या कहता है कि इंटरसेक्शन ये कहता है कि इन दोनों में से कॉमन कॉमन निकालूंगा, तो मतलब जैसे मान लीजिए ये ए है, इस सेट के एलिमेंट मान लीजिए ना ए है, ए के अंदर 5 वैल्यू है और बी के अंदर 3 वैल्यू है, तो अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मैक्सिमम चांसेस ये है कि ये 3 वैल्यू ए के अंदर आ सकती हैं, तो बी के अंदर तो वैल्यू 3 ही है, तो आउटपुट में मैक्सिमम कितनी वैल्यू आएंगी, मिनिमम वाली। तो इंटरसेक्शन वही करता है कि मिनिमम ऑफ म्यू ए एंड म्यू बी। जैसे ना मान लो इसकी वैल्यू अगर आ रही है, सपोज करो ये वैल्यू जो आपकी निकल रही है ये वैल्यू 0.75, सॉरी कितना 0.75 है, और ये वैल्यू अगर आपकी निकलती है दूसरी वैल्यू मैं आपके यहाँ पर निकालता हूँ ये 0.3 ये निकलती है। तो अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो बड़ी वाली चीज़ तो कॉमन आएगी नहीं, छोटी चीज़ें। एक आदमी के पास भाई 3 चीज़ें हैं, दूसरे आदमी के पास 10 चीज़ें हैं, तो इस पहले की 3 चीज़ें दूसरे की 10 में से 3 सेम हो सकती हैं, लेकिन वो 10 तो यहाँ एडजस्ट ही नहीं होंगे ना। तो इसी को समझना है यहाँ पर, और हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है। होगा कैसे, तो होगा कैसे, बिल्कुल जस्ट वन स्टेप अहेड। तो यहाँ हम देखते हैं कि फजी इंटरसेक्शन का मतलब होता है, या जो फजी एंड हमने लगाया था, हम लोगों ने कहा था ना पहला वाला ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं कंजंक्शन का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन होता है तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं, हमारे पास म्यू ऑफ, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा म्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स इक्वल टू म्यू ए ऑफ एक्स एंड म्यू बी ऑफ एक्स। तो यानी कि मिनिमम ऑफ म्यू एक्स एंड ये। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि दो आपके पास मेंबरशिप वैल्यूज हैं, दो मेंबरशिप वैल्यूज हैं, तो इंटरसेक्शन का मतलब होगा उसमें से छोटी वाली। तो दिस इज माय आंसर। तो इसके बीच में अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी 0.15। सिंपल। ओके, अभी डिसजंक्शन की अगर बात करूंगा तो डिसजंक्शन सेम और ऑपरेशन की तरह काम करता है। और ऑपरेशन मतलब ये एंड ये वैल्यू तथा ये वाली वैल्यू। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि जब अगर आप इन दोनों में से बीच में और का ऑपरेशन लगाएंगे तो और का ऑपरेशन हमेशा इंडिकेट करेगा, अगर आपके पास 3 वैल्यू है और यहाँ 10 वैल्यू है तो 3 तो इसके अंदर होंगी, तो कुल मिला के कहाँ तक सपोर्ट हो जाएगा, 10 वैल्यू तक सपोर्ट हो सकता है ना। तो अपोजिट टू फजी इंटरसेक्शन इन फजी यूनियन द ग्रेटर मेंबरशिप वैल्यू इज टेकन आउट ऑफ द गिवन टू फजी सेट। ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर हम लेंगे, यहाँ पर तो हमने ली थी स्मॉलर वैल्यू एंड में, और में हम लेंगे
ग्रेटर वैल्यू मैथमेटिकली अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। लुक लाइक दिस मतलब ये, तो ए यूनियन बी जैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पर ऑपरेशन बनेगा मैक्स। क्या बनेगा ऑपरेशन? मैक्स। और मैं क्या बना था ऑपरेशन? मिन। तो यहाँ पर ऑपरेशन बना मैक्स, ठीक है। तो मैक्स का मतलब क्या होगा कि वही पुराना एग्जाम्पल, अगर एक मेंबरशिप वैल्यू 0.78 आपके पास है और दूसरी मेंबरशिप वैल्यू आपके पास 0.15 है, तो इनमें से अगर मैं बात करूंगा कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, इस और इसमें से, तो बड़ी वैल्यू है ये वाली ना, ये वाली। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? वही जो आपकी बड़ी वैल्यू थी, तो 0.78 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका क्या काम करता है, ये मेंबरशिप फंक्शन में आपकी बड़ी वाली वैल्यू को ले लेता है, ठीक है ना। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेंबरशिप फंक्शन ऑफ टू सेट इज टेकन। ग्रेट, ओके। अब आते हैं थर्ड ऑपरेशन, फजी एंड ऑपरेशन हम लोगों ने देख लिया, फजी और ऑपरेशन हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखते हैं, हम जाते हैं थर्ड ऑपरेशन की ओर, फजी कॉम्प्लीमेंट और फजी नॉट। तो लॉजिक की बात करें, बिकॉज हमने फजी लॉजिक कहा, तो लॉजिकल ऑपरेशन हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले जब जानने की कोशिश की तो हम लोगों ने ये कहा था कि एंड और नॉट, एक्स और एक्स नॉर, ये हमारे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, तो इन्हीं को हम फजी के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई कर दिया हमने सिंपली। तो फजी कॉम्प्लीमेंट का तीसरा ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो है उसका नहीं होना। अब यहाँ पर होना मतलब 1 और नहीं होना मतलब 0, और थोड़ा बहुत होना मतलब 0 पॉइंट कुछ होना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मान लीजिए वो 0.25 है, तो कितनी नहीं है, एक में से उसको हम घटा देंगे। तो फजी कम्प्लीमेंट यही कहते हैं कि उसको कंप्लीट होने, उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी कंप्लीशन के बीच में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं फजी कम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम सिंपली कैसे निकालते हैं, मान लीजिए किसी वैल्यू का मेंबरशिप वैल्यू आ रही है, मान लीजिए 0.25 है, ठीक है। क्या है, मान लीजिए म्यू ए ऑफ एक्स है आपके पास, क्या इक्वल टू 0.25। तो आप कम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे, कम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, कम्प्लीमेंट निकाल के 1 माइनस 0.25 आपने किया, तो दिस इक्वल्स हाउ मच, 0.75। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, दिस, अगर वैल्यू ऐसी होती है, ठीक है ना, बस हो गया। तो अगर आपका कम्प्लीटली रिजेक्टेड है, क्या है केस है, कम्प्लीटली रिजेक्टेड, तो इसका मतलब हो गया कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, हुआ ना, कम्प्लीटली एक्सेप्टेड। अगर आपका कम्प्लीटली एक्सेप्टेड है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया कम्प्लीटली रिजेक्टेड, दो ही चीजें तो हैं बस। और अगर पार्शली एक्सेप्टेड है तो उसका कम्प्लीमेंट बनेगा पार्शली रिजेक्टेड। तो पार्शल रिजेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या करते हैं बताइए, 1 में से लेस कर देते हैं, तो दिस इज। अब अगला वाला जो चीज होती है, दैट फोर्थ ऑपरेशन इज प्रोडक्ट ऑफ टू फजी सेट, दो फजी सेट का प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, प्रोडक्ट के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, एक मेंबरशिप वैल्यू आपको दी होती है और दूसरी की आपको दूसरी मेंबरशिप वैल्यू दी होती है, तो आपको उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, तो दैट इज नोन एज माई फजी प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू म्यू ए ऑफ एक्स की 0.78 है, पुराना वाला एग्जाम्पल, और म्यू बी ऑफ एक्स की 0.15 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेरी सिंपल, ठीक है। डोंट वरी अबाउट द लॉजिक। अब डिस्टिंक्शन, अब देखो इनको मैथमेटिकली थोड़ा बहुत और अच्छे से समझते हैं। ये था डिस्टिंक्शन, इसका मतलब होता है मैक्स ऑफ ए एंड बी। देखो ए यहाँ था और बी यहाँ था, ए की वैल्यू थी 0.375 और बी की वैल्यू थी 0.75, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 0.75 मैक्सिमम डिस्टिंक्शन, ठीक है। ग्राफिकली अगर हम इंडिकेट करें तो, कंजंक्शन को इंडिकेट करेंगे तो इनमें से छोटी वाली वैल्यू कौन सी है, मिनिमम ऑफ ए एंड बी। मिनिमम ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या होगा कि एक वैल्यू है एक वैल्यू है, तो मिनिमम कौन सी दिख रही है आपको, मिनिमम दिखाई दे रही है, तो आपका आंसर हो जाएगी ये मिनिमम, बस सिंपल, ठीक है। ये तो ये आपका हो गया फजी डिजंक्शन, कंजंक्शन भी हो गया आपका, डिजंक्शन भी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड वाला। भाई जैसे आपसे कहा जाएगा कि 0.4 और 20 को के बीच में निकालो, तो क्या करोगे बताओ, 0.4 और 20 के बीच में अगर निकालो कहेंगे तो क्या करेंगे, डिग्री ऑफ मेंबरशिप आपने ली, डिग्री ऑफ मेंबरशिप लेने के बाद निकाला 0.7 आया, और बी की वैल्यू निकाली आपने, 20 कहाँ पर आ रही है देखो। अब ये जो वैल्यू 20 लिखी है ना, आपने इस 20 को देखना पड़ेगा 20 कहाँ एग्जिस्ट कर रही है। 20 एग्जिस्ट करेगी 1 से लेके 40 के बीच में, कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो 20 पर आप जब ड्रॉ करते हैं ग्राफ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ड्रॉ आपका मान लीजिए 20 यहाँ पर
ये तो 100% बंद हो गया और ये 0.9 पर आपको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप डिग्री ऑफ मेंबरशिप निकालेंगे तो इसकी डिग्री थी 0.7, 0.4 यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है ना इस लाइन पर। तो ये लाइन यहाँ पर 0 हुई, यहाँ पर 100 हुई, तो यहाँ पर 70% होगी। तो इसका जो समाधान निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कोशिश क्या करेंगे, पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, ये आई 0.7 और ये आई 0.9। ठीक है, तो हम इनमें से क्या कहते हैं कंजंक्शन निकालना है। कंजंक्शन के लिए बड़ा वाला चेक करेंगे, छोटा चेक करेंगे, बताओ। कंजंक्शन के लिए बड़ा चेक करेंगे, छोटा चेक करेंगे। वेल, कंजंक्शन के लिए हम चेक करते हैं मिनिमम। तो मिनिमम चेक करते हैं, एंड निकालने के लिए मिनिमम चेक करते हैं 0.7 है, इसका आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन को एक बार इनिशियली अगर देखें तो आपसे कहा गया कि 0.4 और 20 के बीच में निकालो। तो आपने 0.4 और 20 के बीच में 0.4 छोटा है या 20 बड़ा है ऐसा नहीं देखना है। आपने ये देखना है कि 0.4 की स्केल के हिसाब से 0.4 की हैसियत क्या होगी। और सेम थिंग आपने देखना है कि 20 जो है इस स्केल पर 0 और 1 की स्केल पर कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले आप 0.4 का मेंबरशिप वैल्यू निकालेंगे। पहले सबसे पहले एट फर्स्ट व्हाट विल यू डू, you will find the membership value of 0.4, again you will get the membership value of 20, then you compare between the membership value of 0.4 and 20, then only you will get the answer। खाली दोनों वैल्यू को देख के आपने हाँ ये बड़ा है छोटा नहीं कहना है, ठीक है। ओके, अब ये ऑपरेशन है, देखिए जैसे एक ग्राफ आपका ए था, एक दूसरा सेट ए था। अब ये सिंपली देखो, जैसे आपने इमेज एनालिसिस कर रहे हो, इमेज इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तो वहाँ पर आपने देखा ना कि किसी इमेज का अगर मैं निकालता हूँ ग्राफ, हिस्टोग्राम इस तरह का है, दूसरी का ऐसा है। तो अगर आप दो इमेज है, मतलब इमेज की दो लेयर है, उनको एक दूसरे के ऊपर रख रहे हो, ओवरलैप कर रहे हो, तो ओवरलैप कर रहे हो तो आपका ऑपरेशन जैसा भी है फजी लॉजिक उसके अकॉर्डिंग आपके चीजें निकालेगा। चीजें कैसे निकालेगा, देखो ए एंड बी करोगे तो ये था आपका रेड और ये था आपका नियॉन कलर, तो इनका जो मैंने कंबाइन किया तो ये आपका जो ब्लू कलर आ रहा है, ये आपके जो आउटपुट दिखाएगा वो ब्लू कलर से दिखाएगा। तो ए और बी में ये आउटपुट दिखाएगा, नॉट ए मतलब ठीक जैसा मेरा ग्राफ जा रहा है वो उसका उल्टा ग्राफ जाएगा। ठीक है, तीन तरह का ऑपरेशन हुआ आपको। तो बस सिंपल सी बात है, इमेज में अगर आपने पिक्सल पे फाइंड आउट करना है, अगर आपने आपकी एक वैल्यू है, जैसे सपोज करो आपकी कोई क्रॉप है, उस क्रॉप पे दो आपने कहा कि सपोज कीजिए हेयर इज व्हीट एंड हेयर इज शुगर केन। तो आपने क्लिक मारा कि हमको कहा कि हमको ऐसे पिक्सल चाहिए जहाँ शुगर केन है, तो आप क्या करोगे, व्हीट वाली क्रॉप को एलिमिनेट कर दोगे। तो जिस पिक्सल पर व्हीट है उस पर शुगर केन नहीं होगी, जिस पर शुगर केन है उस पर व्हीट नहीं होगी। किसी ने आपसे ये कहा कि आप वाले एरिया ढूंढिए जो बिल्डअप एरिया है। तो बिल्डअप एरिया के अंदर आपने निकाला ना, बिल्डअप एरिया के अंदर आपने कौन कौन से निकाले, आपने रोड नेटवर्क भी निकाल लिया, और आपने जहाँ जहाँ पर सड़कें हैं वो तो निकाली, जहाँ जहाँ आदमी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन किया तो वो निकाले, तो पूरा एरिया दोनों में कवर हो गया। ठीक है, अब आपसे किसी ने पूछा कि क्या कहते हैं टोटल बिल्डअप एरिया में से आदमी का क्या कहते हैं रहने वाले घर जो है कितने एरिया में आ रहे हैं। तो आपने क्या क्या कि एक रोड नेटवर्क था और यहाँ से बिल्डअप एरिया उन दोनों के बीच, हाँ एक रोड नेटवर्क था, दूसरा आदमी का इंडिविजुअल एरिया। इंडिविजुअल का मतलब होगा कि जैसे आपका आदमी का घर है, घर के बाद लॉन भी है, सब कुछ भी है, वो देखा ग्रीन से। अब उसके अंदर केवल मकान ही मकान वाला जो सेक्शन है वो आपने ब्लू वाले स्क्रैप से दिखा लिया। तो ये सिंपली ऑपरेशन है और उनका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकली कैसे दिखा रहे हैं, ज्योमेट्रिकली भी ऐसे फजी सेट अगर आपको दिखाने होते हैं तो सिंपली 0 0 आपका कहलाएगा कम्प्लीटली रिजेक्टेड और 1 1 कहलाएगा कम्प्लीटली एक्सेप्टेड, और यहाँ पर 1 0 और 0 1 2 इस तरह के ग्राफ भी आएंगे। ऐसी पार्सल वाले में जो वैल्यू आपको डिसाइड करनी है, आपको उस वैल्यू से 1/3 एंड 1/2, इसका मतलब क्या होगा कि 1/2 ऑफ दिस वन एंड 1/3 ऑफ दिस, 1/3 ऑफ दिस पैरामीटर एंड 1/2 ऑफ दिस पैरामीटर। आप ये बोलेंगे ना यहाँ पर कि 1/2 ऑफ दिस पैरामीटर एंड 1/3 ऑफ दिस पैरामीटर इज एक्सेप्टेड। ठीक है, ये आप पार्शियल में इसकी टूल्स की बात करेंगे। तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी सेट आपका हो गया। बस वही है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन अगर आपने करना है ना, देखो ये आपके 4 पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो बी की वैल्यू कम है, ए की वैल्यू ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए ना अभी यहाँ पर अगर हम लिख रहे हैं, तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर इंडिकेशन करता हूँ। ठीक है ना, ये 0 0 था, ये 1 0 था, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी होगी, हाउ मच, ये वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर वैल्यू होगी 0.25, सॉरी 0.25। ठीक है, बल्कि 1 2 3 है, 0.25 भी नहीं होगी, ये होगी 0.33, और इस पॉइंट के नीचे ये वाली वैल्यू कितनी होगी 0.66, ऐसे यहाँ पर होगी। ऐसे अगर ऊपर को मैं ग्राफ की बात करूंगा और मैं इस ग्राफ को पकड़ के थोड़ा यहाँ पर लगाता हूँ,
तो 0.33 और ऐसे सेम थिंग अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूंगा तो ये हो जाएगा 0.6। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो ये इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0.33, 0.33 x, y। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? अभी जब आपको कोऑर्डिनेट दिखाने होते हैं तो कोऑर्डिनेट हम कैसे दिखाते हैं? कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए हम सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ लेते हैं x, y। ठीक है, x, y लेते हैं ना। तो अब पहली वाली वैल्यू x वैल्यू जाएगी, दूसरी वाली वैल्यू y वैल्यू जाएगी, तो कोऑर्डिनेट लेंगे। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते हैं तो इसके लिए x की वैल्यू तो होगी 0.33 और इस पॉइंट के लिए y की वैल्यू होगी 0.66। तो किस पॉइंट के लिए ये वाला काम किया हमने किया ये वाले पॉइंट के लिए, ठीक है ना। बस अभी कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है तो कंपेयर करते समय क्या करेंगे कि ये दोनों के लिए मिनिमम वैल्यू होगी, तो इंटरसेक्शन में ये आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू है ना, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगी ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये आ जाएगी यूनियन में। तो बस हो गया, ये इसका सिंपली 2D रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फजी लॉजिक हो गया कि मेंबरशिप फंक्शन को ग्राफ में फजी लॉजिक की हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ठीक है। ओके, अब अगेन कंप्लीमेंट को कैसे दिखाते हैं? कंप्लीमेंट देखना बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग काम होगा, 1 माइनस समथिंग जब आप करोगे ना। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था कि ये वैल्यू अगर इसकी वैल्यू अगर 0.66 है ना, ठीक है। अभी यहाँ पर मैथमेटिकली एक बहुत इंटरेस्टिंग जो कंसेप्ट होता है वो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आप एक ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हो और ये लाइन आपकी होती है 45 डिग्री, ठीक है। 45 डिग्री की लाइन की एक खासियत होती है, 45 डिग्री की लाइन की खासियत क्या होती है, बहुत इंटरेस्टिंग खासियत होती है। अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लीजिए, ठीक है ना, यार मैं यहाँ पर 2 पॉइंट आपको पुट करता हूँ, ये पॉइंट है और ये पॉइंट ठीक इसके सीध में यहाँ पर है। इस पॉइंट की खासियत ये होती है कि अगर यहाँ पर अगर ये वैल्यू आपकी क्या है x, y है, इफ दिस पॉइंट इंडिकेट्स x, y, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा? ये पॉइंट इंडिकेट करता है y, x, ठीक है। तो दिस पॉइंट विल इंडिकेट माई y, x। तो देखो अब भाई कंप्लीमेंट का सेक्शन हो गया ना, ठीक, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0.66 है तो 1 माइनस 0.66 करूंगा तो क्या निकल जाएगा 0.33, ये वाली वैल्यू निकल गई ना। तो अपने आप ही इसकी कम्प्लीमेंट्री वैल्यू हमेशा ये वाली निकलेगी। तो दिस विल कम्प्लीमेंट दिस वैल्यू एंड दिस विल कम्प्लीमेंट दिस वैल्यू। तो ये एक सेक्शन हो गया जो हम ग्राफिकली कम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फजी लॉजिक के अंदर, कि कम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। तो होप सो ये कम्प्लीमेंट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाउ विल यू रिप्रेजेंट द कम्प्लीमेंट। ओके, तो अगेन हम लोग अब जो कम्प्लीमेंट निकालने के बाद फिर हम जो काम करने जा रहे हैं, तो हम क्या करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग फजी सेट बाय क्रिस्पी सेट में जो हम काम कर रहे हैं कि एक फजी सेट और क्रिस्पी सेट का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा। तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई किया तो हमने जैसे म्यू ऑफ कुछ भी आया ना, मल्टीप्लाई तो भाई मेंबरशिप फंक्शन को इस आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके सीधा भी होता है। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 0.78 इतना हो गया। अगर a की वैल्यू 2 होती तो 2 इंटू 0.78 ऐसे करके कुछ वैल्यू ये बन जाती। तो दिस इज नॉट सो हार्ड एंड फास्ट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ये जो मैं ब्लॉक डायग्राम आपके सामने हिंट रख रहा हूँ, तो हम ये देखना चाहेंगे कि जैसे फजी इमेज प्रोसेसिंग की एक इमेज है, उस इमेज को हम कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एग्जांपल देखेंगे। सो इफ यू हैव एनी मोर क्वेरीज प्लीज कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।